नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत स्टैटिस्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा, हेमंत सोरेन बने नए मुख्यमंत्री। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पेटीएम ने लॉन्च किया हेल्थ साथी योजना। ICICI बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया। P गीता को मिला K सरस्वती अम्मा पुरस्कार। भारत ने जिनेवा में कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की। राजेंद्र खन्ना बने पहले एडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नीति आयोग ने शुरू किया संपूर्णता अभियान। भारत ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया। स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। आइए अब देखते हैं इन सुर्खियों पर आधारित प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। नाम याद रखिएगा, चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन ने झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस प्रकार जो नए वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, उनका नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के और इनको शपथ दिलाया वहाँ के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर मैं पूछूं तो कौन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? इनका नाम बताइए। इनका नाम है मोहन यादव। मोहन यादव इनका नाम है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो पेमा खांडू। जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है भजन लाल शर्मा। जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 में, सन 2000 में हुआ था और उस समय 2 और राज्य बने थे इसके साथ। तो 3 राज्यों का गठन एक साथ में हुआ था 2000 में। उसमें कौन कौन थे? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर को, जबकि उत्तराखंड 9 नवंबर को और 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ था सन 2000 में। इन तीनों राज्यों से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आखिरी राज्य था तेलंगाना, इसका गठन हुआ 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य बनाया गया तेलंगाना को। और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए 31 अक्टूबर 2019 को। इसे भी ध्यान में रखिएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है, इसका मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा इसका मेजबानी। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और अभी यूनेस्को ने भारत के एक शहर कोझिकोड को साहित्य शहर घोषित किया है, ये भी याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। और अगर उद्यान पूछा जाए कौन सा, तो बन्नेरघट्टा, याद रखिएगा। बन्नेरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पे स्थापित किया गया है तेंदुआ सफारी। और इसी उद्यान में भारत का पहला तितली पार्क भी बनाया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। हर साल सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम यानी MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो ये डेट याद रखिएगा, 27 जून को हर साल सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नया अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर BN गंगाधर।
जबकि नवीन चंद्र झा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी तथा सीईओ हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, एमडी और सीईओ कौन बने हैं? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नवीन चंद्र झा। जबकि रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल हैं। और सीएस सेट्टी कौन है? तो ये एसबीआई के नए चेयरमैन हैं, एसबीआई के चेयरमैन हैं। क्या नाम है इनका? सीएस सेट्टी। तो ये भी नाम याद रखिएगा। विश्व का पहला एशियाई राजगिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में स्थापित किया जाएगा। 18वीं लोकसभा के स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर जो हैं उनका नाम है ओम बिड़ला। ये लगातार दूसरी बार इनको लोकसभा का स्पीकर बनाया गया है। और जो 18वीं लोकसभा थी उसके प्रोटेम स्पीकर का भी नाम याद रखिएगा, भर्तृहरि महताब इनका नाम है, तो इनको भी याद रखिएगा। जो भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे उनका भी नाम याद रखिएगा, मावलंकर, जी भी मावलंकर इनका पूरा नाम था, जी भी मावलंकर। हेल्थ साथी योजना किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हेल्थ साथी योजना किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका सही आंसर है पेटीएम के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किस एक बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड जारी किया है? प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड जारी किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 20 जून को क्या मनाया जाता है? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा, मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। जो इस बार का नोमैडिक एलिफेंट जो सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो मेघालय में आयोजित किया गया था, उमरोई में, मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है पी गीता को इससे सम्मानित किया गया है। उषा ठाकुर को विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है उषा ठाकुर को। जबकि विनोद गनात्रा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये आप बताइए। और मीना चरंदा है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति सम्मान या अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है 2024 से, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और विनोद गनात्रा को बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किनको? विनोद गनात्रा को। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी हैं? तो इसका सही आंसर है सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं, सुजाता सोनिक, नाम याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है जेनी अर्पनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। प्रतिष्ठित साप पुरस्कार 2024 का किसे प्रदान किया गया? तो इसको भी याद रखिएगा, श्रीनिवास कुलकर्णी को इससे सम्मानित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। जिनेवा में आयोजित कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की?
तो जिनेवा प्रोसेस जो जिनेवा में आयोजित किया गया था, कोलंबो प्रोसेस, इसकी अध्यक्षता भारत ने की। भारत इसकी अध्यक्षता 2024 से 2026 तक करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इटली ने G7 की अध्यक्षता की थी, जो 2024 में संपन्न हुई थी। कोलंबो प्रोसेस क्या है? तो पहले तो ये जानिए कि 2024 से 2026 तक भारत कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा। कोलंबो प्रोसेस की स्थापना 2003 में हुई थी, एक परामर्श फोरम के रूप में किया गया था, और यह एशियाई देशों के लिए विदेशों में रोजगार और संविदा के श्रम पर प्रबंधन के परामर्श हेतु मंच प्रदान करता है। इसमें कुल 12 देश हैं, 12 एशियाई देश हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया इसमें शामिल हैं। जो जिनेवा है, इसमें बहुत सारे संगठनों का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय, उससे कुछ प्रमुख संगठनों को हम देखते हैं, जैसे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में स्थित है। ITU का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। WMO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है, और अंगटाड का भी मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में ही स्थित है। देश के पहले एडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त यानी एडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो पहली बार इस पोस्ट पे किसी की नियुक्ति हुई है, यह पहली बार है जब अतिरिक्त NSA की नियुक्ति की गई है, यानी राजेंद्र खन्ना जो हैं प्रथम अतिरिक्त NSA हैं। जो TV रविचंद्रन हैं, इनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, और जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ना, वो हैं अजीत डोभाल। ये लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। और देश के पहले NSA कौन थे? तो ये थे ब्रजेश मिश्रा, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अभ्यास मैत्री किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है भारत और थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच इसका आयोजन किया जाता है। और जो अभी 2024 में जो मैत्री सैन्य अभ्यास हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये थाईलैंड में ही हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। सेवेक्स 2 क्या है? तो यह एक गैर परमाणु विस्फोटक है। ये बहुत शक्तिशाली विस्फोटक होता है, और भारत ने या भारतीय नौसेना ने हाल ही में इसको विकसित किया है, भारत ने, ये भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा इस बात को कि ये हैं एंटोनियो कोस्टा को बनाया गया है। एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। जो यूरोपीय परिषद है, इनमें कुल 27 देश शामिल हैं, और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ पे स्थित है? तो बेल्जियम में है। बेल्जियम में स्थित है ब्रुसेल्स, और यहीं इसका मुख्यालय है। और जो यूरोपीय परिषद है, इसकी स्थापना का डेट भी याद रखिएगा, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में देश के किस एक अग्रणी संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। संपूर्णता अभियान यह आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक्स में 6 प्रमुख संकेतकों में 100% सफलता प्राप्त करने का अभियान है। यह 3 महीने के लिए शुरू किया गया है, जो 4 जून से शुरू होगा और 30 सितंबर तक चलेगा। जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है 2018 में चलाया गया था नीति आयोग के द्वारा, और यह देश में 112 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। जो आकांक्षी जिला है, यह 5 विषयों पर ध्यान देता है। कौन कौन से? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचा पे। इसके जो 81 संकेतकों पर यह प्रगति को देखता है, तो 81 संकेतक याद रखिएगा। जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, ये 2023 में शुरू किया गया था। 2023 में शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा, और ये कुल 329 जिलों में है, जिसमें से 500 ब्लॉक्स जिसमें शामिल हैं। यह भी 5 मुख्य बातों पे ध्यान देता है: स्वास्थ्य और पोषण पे, शिक्षा पे, कृषि और संबंध सेवाएं, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास पे ध्यान देता है। इसमें 40 संकेतकों को आधार मान के विकास की प्रगति को मापा जाता है।
नीति आयोग, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। जो संचालन परिषद होता है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये भी याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर सुमन बेरी। और वर्तमान के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की कुछ प्रमुख पहले हैं जो इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, उसको भी याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे SDG इंडिया इंडेक्स जारी करता है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन मिशन, आकांक्षी जिला योजना, स्वास्थ्य सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। जॉर्डन में आयोजित अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष विजेता देश कौन था? तो इसका सही आंसर है भारत पहले स्थान पे था इस कुश्ती चैंपियनशिप में, जबकि दूसरे स्थान पे कजाकिस्तान था और तीसरे स्थान पे किर्गिस्तान था। अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप यह जॉर्डन के अमान शहर में आयोजित किया गया और इस चैंपियनशिप में भारत शीर्ष स्थान पे था, जबकि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे थे। इस चैंपियनशिप में भारतीय युवा पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 8 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल था। आइए हम T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में कुछ विशेष चीज़ों को जानते हैं। जो इसका फाइनल खेला गया भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में बारबाडोस में खेला गया था और भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर विजेता बना था। यह दूसरी बार विजेता बना था। पहली बार 2007 में पाकिस्तान को हराकर विजेता बना था। जो 2024 में विजेता बना भारत, उसमें भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली थे और दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान एडम मार्करम थे। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली ही बने, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। यह 9वां संस्करण था और इसकी मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और इसका जो फाइनल बारबाडोस में हुआ और किस स्टेडियम में? किंगस्टन ओवल में इसका फाइनल मैच हुआ था। इसमें टोटल कुल 20 टीमें शामिल थी और 55 मैच इसमें खेले गए थे। जो पहला मैच हुआ था इसमें अमेरिका और कनाडा के बीच में खेला गया था। सर्वाधिक रन बनाया था रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाया था, जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। 281 रन बनाए थे इस T20 वर्ल्ड कप में। और सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर था निकोलस पूरन का, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 98 रन बनाए थे 53 बॉल पे। सर्वाधिक विकेट लिए थे, 17 विकेट लिए थे अर्शदीप सिंह भारत के और फजल हक फारूकी जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, 17 विकेट दोनों ने चटकाए थे। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहकर T20 विश्व कप जीतने वाला पहला टीम बन गया है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही भारत ने विश्व कप जीता, भारत के 3 प्रमुख खिलाड़ियों ने, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास ले लिया था। और BCCI ने T20 विश्व कप जीतने के बाद टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे लॉकी फर्ग्यूसन जो इंग्लैंड के एक गेंदबाज हैं, उन्होंने अब पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ अधिकतम जो 4 ओवर होते हैं उन 4 ओवरों में 4 मेडन फेंके थे और 3 विकेट लिए थे। यानी 4 ओवर में 1 रन भी नहीं दिए और 3 विकेट भी चटकाए थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऑस्ट्रेलिया के जो तेज़ गेंदबाज थे पैट कमिंग्स थे, वो T20 वर्ल्ड कप में 2 बार लगातार हैट्रिक लगाए थे। पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ लगाए और दूसरी बार अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए थे। तो एक ही मैच में 2 बार हैट्रिक लगाया। किसने लगाया था? तो पैट कमिंग्स ने लगाया था। नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने, नाम याद रखिएगा, सबसे तेज़ विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी इसमें बने। 54 मैचों में इन्होंने 100 विकेट लिया, जबकि पहले पे कौन है? राशिद खान अफगानिस्तान के 53 मैच में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये इसका आंसर है मार्च 2025 तक इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। कुछ योजनाओं को देख लेते हैं, जैसे जन धन योजना 28 अगस्त को शुरू की गई थी। 28 अगस्त
2014 को, और स्किल इंडिया मिशन भी 28 अगस्त 2014 को ही शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया को 28 सितंबर 2014 में शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया, और सांसद आदर्श ग्राम योजना को 11 अक्टूबर को शुरू किया गया 2014 में ही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था, और हृदय योजना को 21 फरवरी 2015 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया, और उजाला योजना को 1 मई 2015 को शुरू किया गया था। तो 1 मई 2015 याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को, जबकि स्मार्ट सिटी योजना जिसकी अवधि बढ़ा दी गई है कब तक, 2025 तक, मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है, को शुरू किया गया था 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। अमृत योजना को 25 जून 2015 को शुरू किया गया, और डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को शुरू किया गया, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू किया गया, जबकि नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी। ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय में नंबर 1 रैंक पाने वाले प्रथम भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या याद रखिएगा ये नाम। हार्दिक पांड्या बने हैं पहले भारतीय ऑलराउंडर जो ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय में नंबर 1 रैंक पाए हैं। और श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है सिंधु की। सिंधु की सहायक नदी है श्योक। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।